दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में जानते हैं कि सौर मंडल में क्या है, हम किस चीज को सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल के बारे में आज विस्तार रूप से वर्णन करते हैं। सौर मंडल मतलब होता है दोस्तों, सौर यानी कि सूर्य का परिवार, उसे हम कहेंगे सौर मंडल। जैसे सन, आप लोग को मालूम ही होगा कि सूरज का चक्कर काटता है हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी एक ग्रह है। हम ग्रह किसे कहेंगे? वैसा पिंड जो किसी बड़े तारे का चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, तो उसे हम कहेंगे ग्रह। जैसे पृथ्वी का, आप लोगों ने चांद को देखा होगा, चांद पृथ्वी का चक्कर काटता है, तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। यहाँ पे ध्यान देते हैं दोस्तों कि सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है सूर्य को, क्योंकि सूर्य यहाँ पे अस्थिर है। बाकी जितने भी 8 ग्रह है वो सूर्य का चक्कर काटते हैं। पहला ग्रह है हमारा दोस्तों बुध, जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ऐसा ग्रह है जो कि है तो सूर्य के सबसे करीब में, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो बुध है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा शुक्र जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे है बुध और दूसरे पे शुक्र। तीसरे पे आता है हमारा पृथ्वी, जिसपे हम लोग रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है जिसपे कि जीवन है। जीवन का संशय करें दोस्तों तो यहाँ पे पूर्ण रूप से जल है और वायु है। जल और वायु, और किसी भी इंसान को जीने के लिए जो जो चीज चाहिए होता है वो यहाँ पे पूर्णतः अवेलेबल है। तो तीसरा क्या आता है हमारा पृथ्वी, और अगला है मंगल, जिसपे कि हम लोग की जाने की प्लानिंग है कि लोगों को शिफ्ट किया जाएगा मंगल पे, क्योंकि पृथ्वी की जो अभी पॉपुलेशन है वो 8 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो ये 4 ग्रह है, इनको बोला जाता है इनर प्लैनेट, यानी कि आंतरिक ग्रह। ये 4 आंतरिक ग्रह है, और ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह बाह्य ग्रह है, मतलब कि बाहर वाला ग्रह। और इन दोनों को अलग करता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह आकाश में बेवजह यहाँ वहां टहलते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह टहलते रहते हैं, क्या मतलब घूमते रहते हैं। ये भी जो क्षुद्र ग्रह यहाँ पे है, ये सारे इन ग्रहों का ही एक पार्ट था, जो कि विस्फोट की वजह से टूटने के कारण ये यहाँ पे आ गया। तो इसे बोला जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी क्षुद्र ग्रहों की पट्टी। क्षुद्र ग्रह के पट्टी के अंदर के ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह, और बाहर में 4 ग्रहों को कहा जाता है बाह्य ग्रह। ये जो 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, इन चारों, ये जो 4 है ये कठोर है, इनमें चट्टाने हैं। लेकिन ये जो बाह्य ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय गोला है, मतलब ये पूरे गैस का बना हुआ है। इस पे अगर आप खड़ा होइएगा तो सीधे धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। लेकिन पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल ये ठोस है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये समझ गए कि 4 करके आप लोगों को याद रखना। पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि जितने भी ग्रह है सब सूर्य का चक्कर काटते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसके विपरीत चक्कर लगाते हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पे शुक्र 2 नंबर पे और अंतिम में 2 नंबर पे अरुण, ये दोनों है जो उल्टा चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी पे सूर्य उगता है पूरब की ओर से, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। लेकिन शुक्र और अरुण पे सूर्योदय होता है पश्चिम की ओर से, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों। तो इनकी दूरी की बात करें अगर जो हम, कि सूर्य से कितना दूरी पर बुध है, शुक्र कितना दूरी पे है, पृथ्वी कितना दूरी पे है, और मंगल कितना दूरी पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुध की बात करें तो ये है 58 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में होता है 10 लाख।
1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो ये 58 मिलियन किलोमीटर है बुध दूर पे है सन से। दूसरा पे है शुक्र जो कि 108 मिलियन किलोमीटर। तीसरा पे है पृथ्वी जो कि 150 मिलियन किलोमीटर है। और मंगल है जो 228 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, पहला है 58, इसमें भी 8 है, और दूसरा है 108, 58 108। फिर तीसरा है हमारा पृथ्वी को, इसको तो याद ही करना पड़ेगा हम लोग को, 150 मिलियन, जिसको हम क्या कहते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। अगला है दोस्तों 228, 8 8 करके ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं दोस्तों कि सूर्य की परिक्रमा जो ये सारे ग्रह है वो कितने दिनों में लगा रहते हैं। हर प्लेनेट सूर्य का चक्कर लगाता है उसे कहते हैं परिक्रमा, और अपने अक्ष पर घूमता है उसे कहते हैं घूर्णन। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे ये है, ये अपने स्थान पे ऐसे से घूम रहा है तो इसको कहेंगे घूर्णन। लेकिन ये अगर जो इसका चक्कर ऐसे काटने लगे तो इसको कहते हैं परिक्रमा। परिक्रमा करना इसको कहते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि सारे ग्रह जो है अपने अक्ष पर कितना दिन में घूमते हैं और पृथ्वी का चक्कर कितना दिन में लगाते हैं। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब कोई प्लेनेट अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो वो होगा उस प्लेनेट का एक दिन। लेकिन अगर वह सूर्य का चक्कर कितना दिन में लगाता है वो होगा उसका एक ईयर, यानी कि अपने अक्ष पे घूमेगा तो वो हो जाएगा उसका एक दिन, और सूर्य का पूरा चक्कर जितना दिन में लगाएगा वो हो जाएगा उसका एक साल। तो ध्यान देते हैं दोस्तों, पहले बुध का देखते हैं। तो बुध है जो पृथ्वी के 59 दिन के बराबर। पृथ्वी से यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि पृथ्वी पे 24 घंटे का दिन और रात होता है, तो उसी प्रकार से बुध जो है 59 दिन में अपने अक्ष पे घूमता है। 59 दिन में अपने अक्ष पर घूम जाता है पृथ्वी के दिन के बराबर, और सूर्य का परिक्रमा कर लेता है 88 दिन में। यानी कि बुध पे जो है 59 दिन का जैसे पृथ्वी पे एक दिन होता है, उसी प्रकार से अगर जो 59 दिन करेंगे तब होगा वहां पे एक दिन बुध पे। अगर जो पृथ्वी का 59 दिन है और बुध का एक दिन होगा। वही बात करें सूर्य की परिक्रमा की, तो हम जैसा कि बोले कि सूर्य के एक परिक्रमा कर लेंगे तो उसे बोला जाएगा एक साल। तो 88 दिन में, पृथ्वी के 88 दिन के बराबर में ये जो है 88 दिन में ये सूर्य का परिक्रमा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 88 दिन का एक साल होता है। जैसे पृथ्वी पे होता है 365 दिन का एक साल, तो बुध पे होगा 88 दिन का एक साल। वही शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र 243 दिन में अपने अक्ष पे घूम जाता है, मतलब कि गोल गोल से घूमने की बात करें तो वो 243 दिन में घूम जाता है। लेकिन अगर जो उसकी सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो वो 255 दिन में घूमता है। तीसरा हमारा प्यारा पृथ्वी, जो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में घूम जाता है, यानी 24 घंटे में वो अपने अक्ष पे घूम जाता है, और 365 दिन 6 घंटे में वो सूर्य का चक्कर लगा लेता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि हर 3 साल के बाद चौथे साल आता है लीप ईयर, जिसमें कि हो जाता है 366 दिन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा को अगर हम 4 बार लिखते हैं ऐसा तो छोचक 24 हो गया 24 घंटा, और 24 घंटा बराबर हो गया एक दिन। तो 365 और 1 366 दिन, तो ये हो जाता है लीप ईयर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मंगल जिसपे कि हम लोग जाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है और यहाँ की जो मंगल है वो घूर्णन कर लेता है। जितना देर में पृथ्वी घूर्णन करता है उतना देर में मंगल भी घूर्णन कर लेता है। एक दिन में यह भी अपने अक्ष पे घूम जाता है, लेकिन इसको अपने यह सूर्य का परिक्रमा जो है वो 687 दिन में कर लेता है। अगर हम लोग मंगल पे चले जाते हैं, माना कि ऐसा हो फ्यूचर में कि हम लोग मंगल पे जा सके, तो वहां पे पृथ्वी के यानी दोगुना हो जाता है, लगभग दोगुना से कम ही है, तो मान लेते हैं दोगुना, यानी कि पृथ्वी का 2 साल होगा तब मंगल पे 1 साल होगा। और एक दिन में ही 24 घंटा का दिन रात वही होगा, लेकिन 687 दिन का यहाँ पे 1 साल होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इनर प्लेनेट, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो कि इनर प्लेनेट है। अब बाह्य ग्रह की बात करते हैं, आउटर प्लेनेट। आउटर प्लेनेट में बृहस्पति जो कि
जो कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे कम में घूम जाता है, 9 घंटा 56 मिनट, हम लगभग लिखे हैं 10 घंटा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। और जो बड़ा चीज होगा वो अपने अक्ष पर बहुत आसानी से जल्दी घूम जाएगा, बहुत फास्ट घूमेगा। तो ये 10 घंटा में अपना अक्ष पर घूम जाता है, लेकिन ये सूर्य की परिक्रमा 12 साल में करता है। यानी कि यहाँ पे एक दिन होता है 10 घंटे का, लेकिन एक साल होता है 12 साल के बराबर। पृथ्वी के 12 साल के बराबर वहां पे एक साल होता है। शनि की बात करते हैं तो शनि भी 10 घंटा लगभग 11 घंटा में ये भी अपने अक्ष पे घूम जाता है, यानी कि वहां का एक दिन 11 घंटे के बराबर होता है, लेकिन वहां का एक साल 29 साल के बराबर होता है। अगला बात करते हैं अरुण, जिसको कि हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पे 17 घंटे में घूम जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये सूर्य का परिक्रमा है वो 84 साल में करता है, यानी एक साल पृथ्वी के साल के बराबर यहाँ पे 84 साल होगा। अगला है वरुण, जो कि 16 घंटे में घूम जाता है अपने अक्ष पे, यानी कि वहां पे एक दिन हुआ 16 घंटे का, लेकिन सूर्य की परिक्रमा ये करता है 164 साल में। अगर जो आप यहाँ जाएंगे तो आपका बर्थडे 164 साल बाद आएगा, वो तब तक आप मर के साफ हो जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।